तो नमस्कार, मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री शनि के बारे में। 2023 में वक्री शनि का जो पीरियड है 17 जून से 4 नवंबर तक रहने वाला है। और आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि इस साल जनवरी में कुंभ राशि में शनि प्रवेश किए थे और फिलहाल वो मार्च से यानी इसी साल मार्च से उनका जो भ्रमण है वो मीन राशि के स्काई में हो रहा है और वो लगभग 2026 तक मीन राशि के स्काई में रहेंगे। लेकिन अगर राशि के हिसाब से आप देखोगे तो ये इनका जो भ्रमण होगा वो कुंभ में होगा, लेकिन स्काई जो स्थिति है उसके हिसाब से इनका फिलहाल जो गोचर हो रहा है, फिलहाल जो इनका भ्रमण हो रहा है वो मीन राशि के स्काई में हो रहा है। अब यहाँ ये बात आपको समझने वाली है, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक की जो स्थिति है उसमें शनि वक्री होने जा रहे हैं। और मेष लगन वालों के लिए ये कैसे स्थिति बनेगी और ये वक्री शनि जो है इनका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो मैंने लास्ट जो मंथ का वीडियो बनाया था मंथली प्रेडिक्शन का, उसमें ये मेंशन किया था कि वो मीन में गोचर कर रहे हैं। उस मीन का मतलब है यहाँ पर वो मीन का जो स्काई उसमें प्रवेश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ लोग जो कि राशि समझ लेते हैं वहाँ पे। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये जो स्थिति है वो वैसे देखा जाए तो मीन राशि के स्काई में है, लेकिन राशि के हिसाब से वो कुंभ राशि है। तो अब हम देखेंगे 17 जून से 4 नवंबर तक की जो स्थितियां हैं उसमें शनि का रिजल्ट क्या रहने वाला है मेष लगन वालों को। देखिए, मैंने एक पहले कुछ समय पहले सीरीज डाली थी जिसमें मैंने वक्री शनि के रिजल्ट बताए थे आपको, अलग अलग भाव में 12वें भाव तक, सभी 12वें भाव तक शनि के रिजल्ट मैंने उसमें बताए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में चल रहे हैं फिलहाल और वो 11वें भाव में वक्री होने वाले, तो कुछ वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने की हैं, जैसे किसी को शनि की महादशा चल रही है, किसी को अंतरदशा चल रही है। फिर इसमें यह भी मैटर करेगा कि शनि आपकी कुंडली में बैठे हुए कहाँ पर हैं, जैसे किसी का लगन में बैठा हुआ है, किसी का पंचम में, किसी का चौथे में, किसी का सप्तम में, कहीं भी शनि बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि 11th हाउस में जब शनि वक्री होते हैं, या तो किसी के चार्ट में परमानेंटली जन्म के समय से ही बैठे होते हैं वक्री होके, या फिर वो गोचर में होते हैं, तो क्या क्या रिजल्ट होते हैं। तो आपको मेरा वो वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, अभी शनि का जो है 17 जून से वक्री काल शुरू हो रहा है, और ये जो वक्री काल है इसमें आप शनि को देखेंगे तो आपके लाभ स्थान में शनि है। लाभ स्थान का जो शनि है काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, कुंभ राशि का शनि। लेकिन जब शनि वक्री हो जाते हैं तो अपना जो वो एक तो डिले वाला प्रभाव है उसको कम कर देते हैं, तो आपके काम रुकते नहीं है। दूसरा, आपके काम जो ऑलरेडी रुके हुए वो काफ़ी तेज़ी से बनने लग जाते हैं, या यूं कहें कि वो एक नॉर्मल स्पीड से फिर से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि जो गुरु हैं वो गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, और वहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, जबकि मेष राशि है वो शनि के लिए अपनी नीच की राशि है। पर वहाँ शुभ ग्रह के गोचर होने की वजह से शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, उसकी वजह से इतना नकारात्मक प्रभाव अब पड़ेगा नहीं, क्योंकि गुरु ने भी राशि परिवर्तन करी थी। लेकिन जब शनि राशि परिवर्तन किए थे उस टाइम गुरु मीन राशि में ही थे, और अब वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो फिलहाल जो वक्री काल आ रहा है शनि का, उसमें आपको जो आपका मेष राशि वाला स्थान है उस भाव से जुड़े हुए काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब आपके लाभ स्थान में क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे हैं, ऐसे में आपको धन लाभ होगा। आपके चार्ट में वो 10वें घर के और 11वें घर दोनों के स्वामी बनते हैं। ऐसे में आपको एक तो करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी, करियर में नए नए ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही थी, अब आपके जॉब लगने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनेंगे। साथ ही आप जितना हार्डवर्क कर रहे थे अभी तक, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क आप लोगों ने किया होगा पिछले 2.5 साल में भी, और अभी भी आपने किया होगा, तो इस सब का जो रिजल्ट है इस वक्री काल में अब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही किसी जातक के चार्ट में अगर ऑलरेडी शनि वक्री स्थिति में है तो ये काल उसके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। अब जरूरी यह है कि शनि की महादशा या फिर अंतरदशा आपको होनी चाहिए, तब जाके और भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ जो शनि है वो शनि की जो है प्लेसमेंट 11th हाउस में है। 11th हाउस में होने से एक तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, साथ में आपकी कुछ क्रिएटिविटी या कुछ इस प्रकार का कोई काम जिससे आपको पैसे का लाभ होगा। अब शनि जो कि आपके, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी, 10th हाउस के स्वामी का फिर आपके लाभ स्थान में वक्री होना ये दिखाता है कि कहीं भी आपका कोई रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है, या आपका कोई भी काम है धन से रिलेटेड, वो बनेगा।
शनि अब यहाँ से अगर हम दृष्टियों की बात करें तो वो लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं मेष लगन वालों के लिए, और जहाँ गुरु गोचर कर रहे हैं, इस वजह से आपको हेल्थ के जितने भी इश्यूज आ रहे थे वो हेल्थ के इश्यू आपके दूर होंगे। साथ ही आप अब काफ़ी एक्टिव होकर काम कर पाएंगे। अगर आपका चंद्रमा शनि से प्रभावित है आपकी कुंडली में, या तो वो शनि के साथ है या फिर शनि से दृष्ट है, तो ऐसे में आपका जो माइंड है काफ़ी तेज़ी से काम करने लगेगा, काफ़ी फास्ट काम करने लगेगा, और मन में जो एक फ्रस्ट्रेशन आ रही थी वो फ्रस्ट्रेशन आपकी दूर होगी। दूसरा, यहाँ पर शनि वो मेहनत के कारक हैं, वो हार्डवर्क के कारक हैं, तो अब कुल मिलाकर आपको थोड़ा कम हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब शनि का जो यहाँ से 7वां एस्पेक्ट है वो आपके पंचम भाव पे भी, पंचम भाव पे होने की वजह से यहाँ देखिए यहाँ रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहने वाले, क्योंकि एक तो गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो वो एक अमृत के समान दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ अब जो शनि की दृष्टि है वो वक्री होके पड़ेगी। ऐसे में संतान से रिलेटेड आपके जो जितने भी मैटर हैं सॉल्व होंगे, संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति में अगर देरी हो रही थी तो अब वो देरी नहीं होगी। साथ में संतान की हेल्थ को लेके कोई दिक्कत आ रही थी, आपकी खुद की एजुकेशन को लेके कोई दिक्कत आ रही थी, आपको नई चीज़ों को सीखने में रुचि नहीं थी, एजुकेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या ऐसा हो रहा था कि आपके पास अपनी एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, बट आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ये आपको प्रॉब्लम आ रही थी। अब शनि के इस गोचर का लाभ उन लोगों को भी होगा जो कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, भले ही आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं रेगुलर, या शेयर मार्केट में कहीं आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया, तो आप अब धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट के रूल्स हैं उनको फॉलो जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके चार्ट में अगर इस प्रकार का योग बन रहा है तो आप कहीं भी पैसा लगा देंगे, आपका पैसा बन जाएगा। अब यहाँ जो शनि दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पे, पंचम भाव में देखिए आपके प्रेम संबंध, आपके इमोशंस, आपके डिसीजन लेने का तरीका, आपकी थिंकिंग, सोचने का तरीका, ये सब आता है। तो इसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर आपको आ रही थी, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, बार बार आप विचार कर रहे थे लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा था, और कोई भी प्रकार से आपका लव अफेयर या प्रेम संबंधों का इश्यू था, वो दूर होगा। अब यहाँ जो शनि है अगली जो दृष्टि डाल रहे हैं वो अष्टम भाव पे डाल रहे हैं। अष्टम भाव पे जो इनकी दृष्टि जा रही है वो 10वीं दृष्टि है वहां पर, और 10वीं जो दृष्टि है अब वो वक्री होके पड़ रही है। तो देखिए, अगर फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है, या आपके इन-लॉज के साथ किसी भी प्रकार का विवाद है, तो उन मामलों में अब काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और आपको उसमें काफ़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। अब अगर आपको कोई चोट लगती है, कोई आपके साथ दुर्घटना होती है, तो आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा, यानी अब आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा, और आपका जो चोट लगने का जो प्रोसेस है और उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे में जब आप ड्राइविंग करते हैं कहीं भी तो सावधानी बरतें। अब अगर आपके अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके चार्ट में, या फिर मंगल ऑलरेडी अष्टम में बैठे हो, तो ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का चंद्रमा अष्टम में था और शनि की दृष्टि यहाँ आ रही है, अब लेकिन वक्री दृष्टि आ रही है, तो मन में जो एक फोबिया जैसी स्थिति थी, मन में जो एक भय वाली सी स्थिति थी, वो अब आपकी दूर होगी। इसके अलावा आपको अकल्ट से काफ़ी लाभ होगा, रिसर्च से जुड़े हुए कार्य कर रहे थे आपको काफ़ी लाभ होगा, या आप अपने प्रोफेशन में कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई गोपनीय कार्य हो, इस प्रकार के कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा शनि की मदद अब मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये शनि का गोचर काफ़ी कुछ देने वाला है। बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे, हार्डवर्क उतना नहीं करना पड़ेगा, लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अब उन लोगों के लिए जिनका शनि चार्ट में यहीं बैठा जहां अभी शनि वक्री हुए यानी लाभ स्थान में, उन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ की उम्मीद करनी चाहिए, पैसे की उम्मीद उन लोगों को करनी चाहिए। साथ में आप गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचें, गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचें, वरना ये शनि आपको नुकसान दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट कहे जा सकते हैं शनि के मेष लगन वालों के लिए।